नमस्कार, स्वागत है आपका IUN भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, जिसके चलते लंबे समय से चले आ रहे सिंधु समझौते पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सैन्य स्तर पर नॉन एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बीते गुरुवार रात करीब 8 बजे भारत में हवाई हमले का विफल प्रयास करते हुए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए खतरे का दायरा बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत ने न केवल सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तानी आतंकी शरणीय स्थलियों पर जोरदार प्रहार किया है, बल्कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। ऐसे में FATF क्या है, ये सवाल उठता है। ग्रे लिस्ट में शामिल कराने से पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। भारत ने पाकिस्तान को FATF से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और हथियारों की खरीद फरोख्त की फंडिंग से निपटने के लिए काम करती है। पूरी दुनिया के 40 देश FATF के सदस्य हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करते हैं ताकि अवैध आर्थिक गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर निगरानी, रोक और सुधार किया जा सके। FATF दुनिया भर में ये निगरानी रखता है कि देश इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जो भी देश इन स्टैंडर्ड्स में बार बार विफल होते हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भारत ने FATF से इसे ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। आइए समझते हैं क्या होती है ग्रे लिस्ट और इसके नतीजे। ग्रे लिस्ट उन देशों की सूची होती है जो FATF मानकों पर पूरा खरा नहीं उतरते, लेकिन सुधार करने की प्रतिबद्धता जरूर दिखाते हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल होने पर संबंधित देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं। ग्रे लिस्ट में जाने पर क्या होगा? पाकिस्तान में विदेशी निवेश बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चे पर साख गिरेगी। पाकिस्तानी मुद्रा की वैल्यू बुरी तरह नीचे जाएगी। पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी। यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने यह मांग की है, बल्कि इससे पहले भी जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। FATF ने अपनी निगरानी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कई वजह दी थी। पाकिस्तान पर संस्था की ओर से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को खुले तौर पर आर्थिक मदद, बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं में लेन देन की निगरानी का कोई लेखा जोखा ना होना, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अवैध रूप से कंपनियों के जरिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजने जैसे आरोप तय किए गए थे। हालांकि पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में इस लिस्ट से हटा भी दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF की निगरानी को सकारात्मक माना, लेकिन यह भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसके आकाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। अगर भारत की यह मांग स्वीकार हो जाती है तो पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणामों से गुजरना होगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान पर पहले ही आर्थिक चोट कर दी है और सिंधु समझौते को रोक दिया है। पाकिस्तान की करीब 20% GDP कृषि पर निर्भर है, जो मुख्य रूप से सिंधु नदी के जल पर आधारित है। टरबेला और मंगला जैसे डैम न केवल पाकिस्तान की बिजली जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि बाढ़ और जल संकट से भी राहत दिलाते हैं। साल 2022 की भयावह बाढ़ में सिंधु बेसिन क्षेत्र में लाखों लोग बेघर हुए और अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। इन परिस्थितियों में भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि जल, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और आर्थिक मोर्चे पर निर्णायक युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IUN भारत। नमस्कार।